बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम खालिद और आज मैं कसूर के अंदर मौजूद हूं, जहां पर आज हिम्मत की मिसाल एक ऐसी लड़की मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने लाहौर बोर्ड के अंदर 3rd पोजीशन ली है। नाम है आयशा यूनस और बहुत मुश्किल हालात में उनकी वालिदा लोगों के घर में जाकर सफाई करती थी और इस तरह अपनी बेटी को पढ़ाया। इन मुश्किल हालात में वालिदा भी मौजूद होंगी और आयशा भी हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले आयशा से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयशा, वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो कैसा महसूस हुआ जब ये 3rd पोजीशन आई? बहुत अच्छा फील किया। तो तब ये जब पहला फोन आया कि आपकी 3rd पोजीशन आ गई है, रिजल्ट इस तरह अनाउंस हो गया, तो कैसे घर वालों को बताया? तो मैंने सबसे पहले मामा को बताया, फिर भाइयों को बताया, फिर बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि ये हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इस मुकाम तक पहुंच सकेंगे। जो हालात थे हमारे, फिर भी अल्लाह ताला ने हमें ये मुकाम अता किया। आप भी लोगों के घर जाकर सफाई करती थी और इसके बावजूद पढ़ती मामा थी? ने हमें ये नहीं सिखाया। मामा ने कहा बेटा मैं मजदूरी करूंगी, आपने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगना, हमेशा खुददार रहना है आप लोगों ने। तो हमने कभी भी किसी से ये नहीं कहा कि हम गरीब हैं, हम पढ़ नहीं सकते। हम चुप करके बैठे रहे। फिर मेरे सर माजिद उन्होंने बहुत हेल्प भी की, आप बच्ची पढ़ने वाली है। फिर मुझे अलामा के बाद स्कूल में भेजा और फिर सब मैं राशि की मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, उन्होंने हर तरह से मेरी मदद की और फिर मैं इस मुकाम तक पहुँची। अब मामा एक और काम भी करवाती थी। बहुत सारे बच्चे जो है ना कंप्लेन करते हैं कि बस अगर पढ़ रहे हैं तो कोई और काम करेंगे नहीं। आप घर के काम तो सारे करती थी, ये मुझे पता है। मुझे अपनी पढ़ाई पे इतना नहीं था कि मैं पढ़ूंगी तो मेरी पोजीशन आएगी, नहीं मैं घर के काम करती थी। मुझे इस पर था कि मैं घर के काम करती हूँ तो अल्लाह ताला इनके इस मेहनत के सदके मुझे ये नवाजेगा, तो अल्लाह ताला ने नवाज दिया। तो अब मुझे ये बताएं कि आप कितने घंटे रोजाना पढ़ती थी? मैंने बताया 5 बजे आती थी और आते साथ अगर खाना बना है तो खा लिया, नहीं तो फ़ौरन, झूठ नहीं है बिल्कुल, आते साथ मैं फ़ौरन काम करना शुरू कर देती थी। फिर यूनिफॉर्म वगैरह पहले उतारती, फिर काम वगैरह से फारिग होती थी और फिर 2 मिनट बैठनी थी क्योंकि टाइम नहीं होता, थक जाती थी, बड़ा मुश्किल हो जाता। फिर मैं पढ़ना शुरू कर देती थी। रात अक्सर नींद आ जाती थी, 10 बजे सो जाती थी बुक लेके और फिर रात को 2-3 बजे आँख खुलती, फिर थोड़ा सा पढ़ती, फिर सो जाती, फिर सुबह तहज्जुद पढ़ के फिर। सुबह स्कूल जाने से पहले भी आप काम करके जाती थी? हाँ जी, सफाई वगैरह तो रात को करती थी, बिस्तर वगैरह चारपाई वगैरह उठाना वगैरह वो मेरा काम था क्योंकि मामा नाश्ता वगैरह बनाती थी, तो मामा से ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता, तो इस वजह से। तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो बच्चे दूसरे हैं, वो उनको आप क्या गाइडेंस का पैगाम देंगी कि वो किस तरह फॉलो करके 3rd पोजीशन ले सकते हैं बोर्ड में? क्या ऐसा काम करें? मैं सबसे पहले इनसे ये कहूँगी कि ये मत सोचे कि हम गरीब है या अमीर हैं, क्योंकि अगर हम जहानत रखते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अपनी मेहनत पर हमें प्राउड होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। तो उनसे यही कहूँगी कि अगर कोई बच्ची मेरी तरह है तो वो हिम्मत ना हारे, वो मज़ीद आगे बढ़े और खुददार रहे, कभी किसी से कुछ ना मांगे, क्योंकि अब मदद करने वाली तो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो मैंने वाकई आजमा लिया कि अल्लाह ताला हर मोड़ पे साथ देता है यतीम बच्चों का। आप यतीम भी थी और उसके बावजूद आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। आप अप्रिशिएट के तो काबिल बिल्कुल हैं। तो ये बताएं कि इसके अलावा भी कोई एक्टिविटी थी, कभी स्पोर्ट्स की किसी एक्टिविटी में भी हिस्सा वगैरह लिया? तो स्पीच वगैरह करती थी, उसमें तो 2-3 मरतबा मैंने प्राइज़ लिया। सर छोटी छोटी करती थी, ज़्यादा नहीं, तो स्पीच वगैरह कर लेती थी। स्पीच वगैरह तो उसमें क्या तहसील लेवल पे या स्कूल लेवल पे ही करती स्कूल थी? लेवल पे कर रहे, छोटा था ना स्कूल, तो उस लेवल। अच्छा, मेरे साथ उनकी वालिदा भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम आंटी। सलाम। आपने बड़ा काम किया, लोगों के घर में सफाई करके अपने बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये कैसे आपने इतना अरसा, ये बच्चे अब माशाल्लाह जवान भी हो रहे हैं, तो आज जब आपका नाम रोशन किया तो कितनी खुशी हुई है? बड़ी खुशी हुई। हाँ जी। तो ये तो, और ख़ास तौर पर जब काम कर रही थी आप, तो ये बच्चे, इनसे उम्मीद थी कि ये इस तरह पोजीशन कभी लेंगे और आपका नाम? नहीं, कोई उम्मीद नहीं सी, अल्लाह ताला दी रज़ा है बड़ी। अल्लाह ताला दा बड़ा आसान है साढ़े ते। कोई उम्मीद नहीं सी, क्यों गरीब आदमी सा सी भी नहीं सी सानू इन्ना है भी साड़ी बच्ची इत्थे तक पहुँच जाएगी। अल्लाह ताला दा बड़ा आसान है, जिन्हें अल्लाह ताला ने सानू इज्जत दी। अल्लाह दा लख लख शुक्र है। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਹਰ ਸਨ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ? ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਰਦੇ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਆ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਕਤ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਲਾਈ ਸਲੂਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਆਣ ਕੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਕਰਨੇ, ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ।
ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਮਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਔਖੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ 200 ਤੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਪੜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿੱਡੇ ਵੀ ਔਖੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੋ ਰਾਂਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਆ ਬਾਤ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਆਰਜ਼ੂ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰੋ। ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ है, हिम्मत करो, हिम्मत ना हारो। आप ही नहीं हिम्मत आ रही हैगी, आपने भी नहीं हिम्मत आ रही। अल्लाह माशाल्लाह। और बेटी ने किसी ने बच्चों ने ये नहीं किया भी फलाने करो सालन लियाओ, फलाने को फलानी चीज़ लियाओ, लेकिन नहीं पुत्र यही कहो असी बड़े अपने घर ठीक ठाक है। बच्चों ने आदत मंगन की नहीं पाई हैगी, ना आप ही मंगया किसी को, अपनी मेहनत की, अपनी मेहनत की पुत्र। अल्लाह। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हाफिज़ फ़ाक। आप साहब ये बताएं कि आप भाई हैं, तो ये आपकी बहन जो है वो साथ में पढ़ती थी, कितने घंटे पढ़ती थी? तो इससे उम्मीद थी ये आयशा से कि ये आयशा कर जाएगी टॉप? नहीं, उम्मीद तो बहुत ही माशाल्लाह, ये मेहनत बहुत करती थी और टाइम भी देती, काम भी करती थी। जब ये स्कूल से आती थी तो फ़ौरन काम करना हो जाती थी, तो फिर वो काम से फारिग होती थी, किताब पकड़ लेती थी, तो मैं भी साथ ही पढ़ता था। मुझे कहती थी पढ़ लो। मैंने कहता मैं नहीं पढ़ना। इन्होंने मेरे साथ बहुत मुझे गाइड किया है, और इनकी वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ और मैट्रिक पास किया है। मेरे जहन में भी नहीं था मैं मैट्रिक पास कर लूँगा, फिर भी इन्होंने मेरे साथ बहुत ताउन किया। ये मुझे पढ़ाते रहे, मुझे भी घर में स्कूल सबक देती रही, ये याद कर लो, और इनकी वजह से ही मैं मैट्रिक पास कर चुका हूँ, वरना नामुमकिन था ये मैं पास नहीं कर। ये आयशा बड़ी बहन है छोटी बहन? ये मेरी छोटी बहन है, मुझे बहुत फ़ख्र इस पर है। इसने बहुत मेहनत की है, अल्लाह ताला इसको इज़्ज़त और दे, क्योंकि इज़्ज़त ज़िल्लत उस मालिक के हाथ में इंसान किसी को कुछ नहीं देता। तो मैं कहता हूँ आगे भी ये मज़ीद मेहनत करे, आगे भी ये पोजीशन ले, अल्लाह ताला इज़्ज़त दे, और आगे भी ये बड़ी बन के कुछ। अच्छा, तो आयशा क्या बनना क्या है फ्यूचर में? फ्यूचर में तो कभी कुछ सोचा है कि दिल में कि मैं ये बनना चाहती हूँ? माँ बाप के प्रेशर के बगैर, माँ बाप तो कहते नहीं, कभी प्रेशर नहीं डाला मम्मा को, ना भाइयों ने ना मम्मा ने। तो मैं ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है टीचिंग करना, क्योंकि उस्ताद की वजह से आज ये मुकाम मिला है, और उनका नाम रोशन करना आगे अपने टीचर्स का भी मैंने करना है। तो यही होगा कि मैं अच्छा से ज़्यादा पढूं, फिर अपने उस्ताद का भी नाम रोशन। हैं। इधर कसूर में ही पढ़ेंगी या लाहौर जाएंगी? नहीं, कसूर में ही पढूंगी, कसूर का नाम रोशन करना, कसूर में ही पढ़ना है। अच्छा, ठीक है। तो कल को आता रही है कि CSS करके कोई SP बन जाऊं? अब हमारे यहाँ एक लाहौर में एक SP हैं आयशा भट्ट साहिबा, तो वो लड़की हैं, ठीक, बिल्कुल अभी लड़की हैं, तो वो अब SP हैं, और आपका नहीं दिल करता कि आप भी पुलिस की गाड़ी में यहाँ गाड़ी आए और सल्यूट बज रहे हो? बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि मेरी, मैं भी पायलट का बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं करूँ, जो फौज में जाऊँ, मुझे अच्छा लगता था उनको देख कर। ठीक है, आपने इसको CSS करवाना है? हाँ जी। ठीक है, ये मेरा मशवरा है। अच्छा बच्ची कर जाएगी अच्छा जी। इसको आपने CSS करवाना है, ये CSS कर जाएगी आपकी बच्ची। और इसके अलावा ख़ास तौर पर मिशन वन वर्ल्ड का मैं शुक्रगुजार हूँ। मिशन वन वर्ल्ड वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कनाडा बेस्ड है, तो उन्होंने जब मैं स्टोरी ये करने लगा था, मैंने डिस्कस की, तो उन्होंने इस चीज़ को, इस इनिशिएटिव को देखा, और इस बच्ची के जो मज़ीद पढ़ाई के जितने भी अखराजात होंगे, फ़ीस होंगी या उसके अलावा भी, वो तमाम अखराजात मिशन वन वर्ल्ड उठाएगी, और इनको अभी भी प्राइज़ दिया है उन्होंने, और इसके अलावा भी आगे भी जितने भी आपके स्टडी के अखराजात जो हैं वो भी उठाएंगी, तो उस पर खुश हैं? थैंक यू, बहुत ज़्यादा आप लोगों का शुक्रिया, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लग रहा था कि हुकूमत ने तो कुछ करना नहीं है, सब कह रहे तुम्हें तो कुछ मिलेगा, मैं कहने अब हुकूमत तो बस काम की नहीं। लेकिन थैंक यू सो मच मिशन वन वर्ल्ड, मेरी तरफ से भी, कि आप लोगों ने एक रिक्वेस्ट पर, एक वीडियो पर आप लोगों ने एक्शन लिया और ये नेक काम किया। अल्लाह आपको इसका ज़रूर सिला देगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।